तो भी नया लेने की सोच रहे हैं, अगर रुक सकते हो तो रुक जाए, क्योंकि हो सकता है एमजी की जिस टाइप से प्राइसिंग बढ़ाई है ना, तो बैटरी पैक भी बढ़ा बैटरी सकता है। पैक इसका अलग ही मीटर लगा हुआ है। हाँ हाँ। तो ये कभी भी 38 यूनिट में चार्ज नहीं होती फुल, तो कितना लेती है? 50 से 52 यूनिट में फुल चार्ज होती है। अच्छा, वो 1 रुपया 1 किलोमीटर वाली बात सच है? एक तो नहीं पड़ती, 1 से कम है या ज्यादा? अच्छा, आपको कभी फील हुआ 38 किलोवाट बैटरी इसके साइज के हिसाब से कम हाँ है? वो डेफिनेटली कम है, इसमें कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। जो ईवी चला लेता है फिर उसको किसी गाड़ी में मजा नहीं आता है, ऐसा ये है? बात संदेह है। मोटा मोटा ये 15% के बाद ना बहुत मतलब इतनी स्पीड से घटती है कि फिर आपको प्रेशर फील होने लग जाता है दिमाग में। स्पेयर टायर लगने के बाद इसमें 300 भी नहीं बचा, सारी जगह तो स्पेयर टायर खा गया। हीटर में एसी से ज्यादा डिफरेंस आता है ना। जब डीसी पे चार्ज करते हैं थोड़ी कंपेरेटिवली 10-15 किलोमीटर कम चलती है हमेशा। हाँ हाँ। किसी भी गाड़ी में है, ये हर किसी गाड़ी में होता है, सिर्फ विंडसर में नहीं है। 5000 कितना खर्चा आया? 5000 वाले में 875 रुपए। इसमें जो मोटर का ऑयल चेंज होता है, 1 लीटर ऑयल डलता है, वो पता नहीं कौन सा है, जो भी है वो पता नहीं देश से लगते कहाँ से लगते हैं, जो 800 रुपए लीटर है, मुझे तो समझ में नहीं आया। उनका पैन तो लूट मचा रखी है। अगर इसमें वीडियो चलती है ना तो मान लो यूट्यूब वगैरह जाती है, फ्यूचर में अपडेट देके एमजी इसमें कोई एप्लीकेशन देता है जैसे स्टेज वगैरह या तो समझ में आता है कि भाई आप चार्जिंग पे लगा के थोड़ा लेट के एंजॉय कर सकते हो, वो वाली तो चीज समझ में आती है। लेकिन अगर उसमें वो एप्लीकेशन ही नहीं है तो उसका क्या यूज है? इनकी जो एमजी के ऐप स्टोर पे जो ऐप है उसमें कुछ चलता नहीं। देखो हो सकता है टाटा महिंद्रा फैन को बुरा लगे, टाटा महिंद्रा मेरे को फ्री में दे मैं तब ना लूं। सच्ची बात है, मैं ले लूं। चलती तो इसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले दे रखी ना, ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। इवन इसमें ना तो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर प्रॉपर काम करता है, सस्पेंशन बहुत खराब मैं सबसे खराब ही बोलूंगा इसके। ये मतलब 6103 किलोमीटर, ये लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा मेरे चैनल पे विंडसर ईवी का। तो पर्सनल सजेशन है एमजी से ना लेके बाहर से लेके तो ज्यादा बेटर, क्योंकि इसमें ज्यादा फीचर नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अपनी एक और विंडसर ईवी की वीडियो, लेकिन ये वाली वीडियो और ये वाली गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि अपने पास तो है विंडसर ईवी का बेस वेरिएंट, और भाई जो कि इस गाड़ी के ओनर है मिस्टर कपिल। क्या हाल भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। तो इन्होंने लिया था विंडसर ईवी का मिड वेरिएंट, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव वेरिएंट है ये वाला। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर किसी के पास मिड वेरिएंट है तो एक बार मुझसे रीच आउट करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमने क्या लॉस किया है वो बेस वेरिएंट खरीद के, और इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो भाई ने मुझे रीच आउट किया था, कॉल पे हमारी बात होगी। तो भाई सोनीपत से आए हैं, यहाँ रोहतक हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, और भाई हैं सोनीपत हरियाणा से। तो इस गाड़ी के फीचर्स मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखा दूंगा, या मैं दिखा चुका हूँ मे बी, इससे पहले वो वीडियो आ जाए। लेकिन इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू भाई के साथ लेंगे, क्योंकि हमने तो अपनी इस कम से कम भी 10-15 वीडियो डाल चुके हैं इस गाड़ी की। आज कपिल भाई साहब से पूछेंगे कि भाई आपने ये कब खरीदा, आपने ये ऑफर जाने के बाद ली है या पहले ही ले चुके थे? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ले ली थी, पर रिजर्व करवा दी थी मैंने, 8 नवंबर के आसपास बुकिंग ले ली थी। और मिली कब आपको? 8 नवंबर को डिलीवरी ले ली थी मतलब इसकी। अच्छा, डिलीवरी ले चुके थे, मतलब वो ऑफर्स हैं अभी जिसमें 1 साल की फ्री चार्जिंग है। 1 साल की फ्री चार्जिंग है। हाँ ये था, चलो। और सस्ते भी प्राइस में भी मिल गई होगी, क्योंकि हमें तो इनफ डिस्काउंट मिला था। अच्छा, मिड वेरिएंट का कितना प्राइस मिला आपको? ये एक शोरूम था इसका 14.5, और इंश्योरेंस मिला गया उन्होंने, मतलब 15-65 के आसपास ही हो गए थे। 30,000 रुपए की एक्सेसरी दी थी उन्होंने। अच्छा, वो 30,000 की जो उन्होंने एक बना रखा है, एक ऐसा एक ब्रोशर टाइप सा, उसमें 30,000 की ऑलरेडी मेंशन्ड है वो। तो पर मैंने उन वाली एक्सेसरी नहीं ली थी, मैंने उसकी एक डैश कैम लगवा था 12,000 रुपए का। तो मुझे तुम्हारी वाली फर्जी वाली एक्सेसरी नहीं चाहिए, मुझे जो मुझे काम की लगी मैं वो लूंगा। अच्छा, डैश कैम ये एमजी का, इस पे एक बार देखो, ये एमजी का ही डैश कैम है। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी एक इसकी रिक्वायरमेंट थी। मुझे था कि मैं भाई करोल बाग जाऊंगा, वहां से कुछ लेके आऊंगा, लेकिन ये अच्छा लगा भाई से मिलकर। पर मेरा इस वीडियो में बताता हूँ पर्सनल सजेशन है, एमजी से ना लेके बाहर से लेके तो ज्यादा बेटर, क्योंकि इसमें ज्यादा फीचर नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। अच्छा, और क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी बढ़िया है, पर जैसे इसमें जीपीएस नहीं है, तो जैसे जब रिकॉर्डिंग करता तो इसमें वो स्पीड नहीं आती साथ के साथ। अच्छा, जैसे मान ले आप कहीं एक्सीडेंट होता है, मैंने डैश कैम किस पर्पस के लिए लगवाते हैं हम, कि एविडेंस रहे फुटेज वगैरह का। तो इसमें स्पीड नहीं आती है एग्जैक्ट कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। जीपीएस वाले भी आते हैं ना इसमें, ओके, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से सेंसिबल डिसीजन रहेगा। वो इससे कम प्राइस में आ जाएंगे, 10 के आसपास, ये 12 में पड़ता है। और एसेसरी ना एक बार दिखा दो। एसेसरी भाई ने ये वाली भी लगवा रखी है, ये उस ब्रोशर ये मैंने सबसे लास्ट में लगवाई थी, ये तो लास्ट में, क्योंकि ये इसमें ना ये पूरा जैसे पूरा व्हाइट हो जाता है ना, पूरा ऐसा प्लेन सा हो गया, खाली लग रही थी गाड़ी ये। कई सारे लोगों ने तो मुझे बोला कि इसको हटवा देते, ये क्यों लगवाया, क्योंकि इसके बाद ही वो स्पेसशिप वाला थोड़ा सा यूएफओ वाला लुक आता है। लेकिन नहीं यार, इसके साथ ही इसका लुक थोड़ा सा बढ़ता है, इससे ही लुक बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा व्हाइट हो जाता है, पूरा व्हाइट हो जाना, वो उतना प्लेन सा लगता है, वो बेस वेरिएंट की फील आती है उसमें। ये फिर ये लगवाई थी मैंने। अच्छा, ये क्लैडिंग हो गई है साइड की बम्पर पे। ये लगवाया था मैंने। ये भी क्रोम किट का पार्ट हो गया। हम लोगों ने अपनी गाड़ी में तो लगवा रखा था, इसमें भी कुछ कॉर्नर गार्निश करके था कुछ नाम, वो था, लेकिन वो भाई ने नहीं लिया है। अच्छा, अभी मिड वेरिएंट का सबसे बड़ा जो रिग्रेट होगा हमें, जो कि खुशदेव भाई को हुआ था, वो किस चीज के लिए हुआ था?
ये देखो ये जो फ्लश डोर हैंडल्स है ना, हमारी वाली में बेस वेरिएंट में ये ऐसे बाहर नहीं आते, हमें क्या करना पड़ता है, इनको यहाँ से प्रेस करके ऐसे खींचना पड़ता है तब ये ओपन होता है। लेकिन इस वाली गाड़ी में ऐसा नहीं है, इस वाली गाड़ी में ऑलरेडी ये ओपन है अगर गाड़ी आपकी अनलॉक है तो। ये अच्छा लगा। और भाई 360 कैमरा सेकंड बेस वेरिएंट ही बोल दो इसको, उसमें है भाई 360 कैमरा। और क्या कुछ एक्स्ट्रा था भाई बेस वेरिएंट से इसमें? इसमें जैसे अलॉय व्हील मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के मुकाबले। हाँ, अलॉयज हो गए और एक साइज आप मिल जाता है, एक साइज आप मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है वो इनडायरेक्ट वाला आता है। हाँ हाँ, इसमें डायरेक्ट वाला होता है जो ज्यादा एक्यूरेट होता है और प्रॉपर बताता है हर टायर। उसमें तो है ही नहीं एक्चुअली। नहीं, उसमें है पर वो इनडायरेक्ट वाला होता है। वो क्या करता है, सेट करना पड़ता है वो जो टायर का जो स्पीड होती है ना उसको रेगुलेट करता है। जिस स्पेसिफिक टायर के चक्कर अगर ज्यादा हो जाते हैं ना तो वो बताता है कि उसमें टायर में हवा कम हो गई है। अच्छा, वो डायरेक्ट टायर के अंदर नहीं है उसमें कोई भी सेंसर। इस अच्छा, वाले इस वाले वेरिएंट से वो डायरेक्ट वाला आ जाता है इसमें। इवन हम तो जब MG के सर्विस सेंटर पे गए ना, उन्होंने बोला था कि इसमें वो सेंसर है ही नहीं, नहीं, TPMS वाला। TPMS नहीं है उसमें। मतलब सेंसर पता क्या होता है, जैसे टायर, जैसे सभी टायर एक स्पीड में घूमते हैं जब गाड़ी एक मूवमेंट में चलती है। हाँ, जिस टायर में हवा कम हो जाएगी उसके रोटेशन बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक, हाँ, क्योंकि उसको उनके साथ में चलना है। बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करके बताता है कि हवा कम हो गई, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा कितना उसमें रह गया है। ओके, वो बार बार रीसेट करना पड़ता है उसको। अगर मान लिया हवा भरवाई तो रीसेट करके फिर दोबारा उसको करना पड़ता है। अच्छा, अब इंटीरियर में तो एक इंटीरियर में extra इसमें ये तो आई जाती है पावर वाली सीट, साथ में सारी लेदरेट सीट आ जाती है। कुशनिंग वाली आ गई भाई, हाँ, जो टॉप वेरिएंट में है। हाँ, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये सब आ गया। इसके तो फीचर्स की तो मैं एक अलग बढ़ाऊंगा, भाई के साथ इसका एक एक्सपीरियंस लेते हैं। भाई ने चला ली है ये ऑलमोस्ट 6000 का 6103 किलोमीटर। ये लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा मेरे चैनल पे विंडसर ईवी का, क्योंकि हमारी खुद 2300 या 2400 किलोमीटर की रनिंग है। 6103 किलोमीटर चलाने का इस गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस आपका? वैसे मेरे को इसका ठीक लगा। एक तो मेरे को इसकी सस्पेंशन क्वालिटी उतनी खास सस्पेंशन बहुत खराब मैं तो मतलब, ये मैं सबसे खराब ही बोलूंगा इसके। नहीं, मतलब उतना खराब तो नहीं कहेंगे पर भाई मतलब हार्ड ऐसे हैं, अगर आपको छोटे बहुत भी पैचेस मिलते हैं ना, पाथ होल्स मिलते हैं, फील करवाएगी। इसमें पता है इसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है। इसमें इशू क्या है, आप सिंगल चलोगे ना तो हाँ, आपको लगेंगे हार्ड, हाँ, लेकिन अगर आप फुल लोड चलोगे तो फिर हाँ, आपको ज्यादा सॉफ्ट लगेंगे। ये हो सकता है, क्योंकि वही बोला, हार्ड सस्पेंशन का यही होता है, जब तक गाड़ी में लोड ना हो ना पूरा, तो वो ऐसे उछालेगी गाड़ी भाई। हाँ, फील मतलब होगा, हल्का सा लगता है, फील कराती है। हाँ, दूसरा मेरे को जो इसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले दे रखी ना, ये हाँ, यूजलेस है। इसका कोई काम नहीं है। इवन इसमें ना तो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर प्रॉपर काम करता है। रात को चलाते वक्त इसको बंद करने के लिए लॉक बटन ही है जो एक है, हाँ, जो ये हाँ, ब्लैक हो जाती है। हाँ, नहीं तो इसका खुद मतलब आंखों पे फील होती है, चमक लगती है इसकी। सही कह रहे हो। देखो अब सामने से भी इसकी स्क्रीन अलग से विजिबल है, सामने से मैंने तो उनको बोला था कंपनी वाला को, मगर मेरे में तो बेस मॉडल वाली डाल दो, इसको निकाल लो, मुझे नहीं चाहिए ये ठीक है। दूसरी चीज ये है, पहली बात तो ये एंड्रॉइड नहीं है। हाँ, इसकी वजह से इसमें यूट्यूब वगैरह आप चला नहीं सकते। अच्छा, इनकी जो MG के ऐप स्टोर पे जो ऐप है उसमें कुछ चलता नहीं है। तो इसका क्या काम है इतनी बड़ी का, खाम यूजलेस है ये। मतलब कि ठीक है लुक वाइज किसी को लगता है कि लैपटॉप रखा है पर उसकी कोई सेंस नहीं है। अब मतलब शुरू में इन्होंने जो हाइप बनाई विंडसर ईवी की, ये था कि ऐसा लगता है कि लैपटॉप की जरूरत नहीं, बड़ी स्क्रीन लगा दी, लेकिन यूजलेस है जैसा भाई ने बोला। यूजलेस है, उसमें कुछ मतलब काम का है नहीं उसमें। मतलब ये सारे जो इसमें है वो छोटी स्क्रीन पे भी एडजस्ट किए जा वो सकते थे। 10 इंच या 12 इंच मोर देन इनफ था। ये 15.6 दे रखी है जिसका कोई मतलब यूज है नहीं इसका। हाँ, अगर इसमें वीडियो चलती है ना तो मान लो यूट्यूब वगैरह आ जाती है, फ्यूचर में अपडेट देके MG इसमें कोई एप्लीकेशन देता है जैसे स्टेज वगैरह, हाँ, या हाँ, तो समझ में आता है कि भाई आप चार्जिंग पे लगा के थोड़ा लेट के एंजॉय कर सकते हो, वो वाली तो चीज समझ में आती है। लेकिन अगर उसमें वो एप्लीकेशन ही नहीं है तो उसका क्या यूज है। हाँ, सही बात है। एक चीज है बस इसकी अच्छी, इसमें 360 कैमरा जो है वो काफी बड़ा सा ऐसा व्यू आता है एकदम से जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा था मुझे पता चला कि भाई इसका 360 कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट वो जो बड़ी स्क्रीन पे 15 इंचेस पे आप देखते हो ना तो पता चलता है कि सारी चीजें आसपास सी है, या दूर तक की भी दिखा देता है प्रॉपर। वो बस मुझे अच्छा लगा इसका स्क्रीन का। उसकी एक वो 1500 वाले होते ना, 1000 वाले वो तो सिर्फ चेकअप होता है, तो कुछ होती ही नहीं है। 5000 वाली में कितना, सबसे मेन है ये क्वेश्चन भाई, 5000 कितना खर्चा आया 5000 वाले में? 875 रुपए। इसमें जो मोटर का ऑयल चेंज होता है, एक लीटर ऑयल डलता है, वो पता नहीं कौन सा है, जो भी है वो पता नहीं विदेश से लगते कहाँ से लगते हैं, जो 800 रुपए लीटर है। मुझे तो समझ में नहीं आया, उनका पैन तो लूट मचा रखी है। ऐसा कौन से भाव का। अच्छा, एक तो वो हो गया। हाँ, हाँ, और बस वही, बाकी तो वॉशिंग और कुछ नहीं है। बस इतने ही रुपए लगे हैं। हाँ, बस यही है। मतलब अगर मैं काउंट करता हूँ उसमें कोई भी ऐसे वो सर्विस चार्ज वगैरह, लेबर नहीं, चार्ज नहीं, कुछ और भी कुछ नहीं, तो लेबर चार्ज तो होता नहीं। 15000 वाली भी लेबर चार्ज तो फ्री होता है लेबर वाले में तो। अच्छा, मतलब 5000 की अगर आप सर्विस करवाने जाते हो तो 805 रुपए लगते हैं, उससे ज्यादा 875 रुपए का 875, सॉरी 875 रुपए लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब तो फिर भाई किफायती गाड़ी है।
हाँ, किफायती है इस उसके मामले बाद में। 15,000 वाली में शायद कूलेंट चेंज होगा इसका, और वो गियर मतलब ब्रेक ऑयल वगैरह जो चेंज होता है बस वो मैक्स टू मैक्स वो भी 3,000 रुपए लगा के चल वो रहे 2200 के आसपास शायद 2200 उसका खर्चा आता है उसका। क्योंकि मुझे जो पता नहीं, ये जो मेरे जहाँ एरिया में मैं हूँ रोहतक में, ये कैसे नहीं, मिसगाइड मैंने करते हैं, क्या नहीं नहीं सीन है नहीं, मैंने रोहतक से ही ले रखी है ये और- गाड़ी? हाँ, रोहतक से ही ले रखी है, और मैं रोहतक ही मतलब मेरा ऑफिस है रोहतक, तो मैं यहाँ पे रोज आता हूँ मेरे लिए तो। मेरा मतलब मैं सोनीपत तो 2 साल में एक बार जाता हूँ, रोहतक रोज आता हूँ। अच्छा देखो, जब हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी ना इस गाड़ी की, तो जब हम रोहतक शोरूम पे गए थे देखने के लिए, उन्होंने हमें बोला 330 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी का जो रेंज है, आपको मैक्स टू मैक्स 230 किलोमीटर तक आराम से निकाल देगी। और 230 बोल के ऐसा बोल दिया, आराम से निकाल देगी, वहीं एकदम से ही हो गया नहीं लेनी अब। वो तो कई दिन के बाद हमारा माइंडसेट दोबारा हुआ कि नहीं भाई, जिसके नहीं, जो रिव्यू मैं- मैंने देखे ना 300 किलोमीटर तक आराम से खींच रहे थे। अब आप बताओ, आप मैंने निकाले? मैंने जो एक दिन चलाई थी मतलब, हालांकि वो डीसी फास्ट चार्जर पे चार्ज हुई थी, जब डीसी पे चार्ज करते हैं थोड़ी कंपेरेटिवली 10-15 किलोमीटर कम चलती है हमेशा। हाँ हाँ। किसी भी गाड़ी में ये हर किसी गाड़ी में होता है, हम्म। सिर्फ विंडसर में नहीं है। तो उस टाइम पे मेरी ये मतलब मैंने 100% करके, और हम गए थे महेंद्रगढ़ तक अच्छा। और वापस आ गए थे, मतलब वापस मैं अपने गांव तक गया था। हाँ। तो ये पूरी 244 किलोमीटर चली थी, सिर्फ 2% बैटरी बच गई थी इसमें। अच्छा, और क्या कौन कौन से मॉडल लगे बीच में? नॉर्मल, इको, इको प्लस, ये सब कुछ चेंज हुआ? नॉर्मल मोड में चली थी पूरी, नॉर्मल मोड में। और जो जैसे भी चला सकते हैं हम, ये लगभग 60-70 किलोमीटर 100 की स्पीड में चली होगी। हाँ फिर जो जिन रोडों की कंडीशन के हिसाब से 80 चलने की है तो 80 चली है, 60 चलने की तो 60 चली है। हाँ। मतलब प्रॉपर, मतलब जैसे नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं वैसे चली थी ये। तो 244 में मतलब इसने प्राण नुमाले त्याग दिए थे। 244 किलोमीटर मैक्सिमम। पर उसमें ये है कि मैंने जो ईवी गाड़ी के बारे में पढ़ा है, हाँ। जो ठंड में है ना, बैटरी का जो वो होते हैं ना, जो मतलब केमिकल रिएक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी ड्रॉप होती है। मतलब और अगर आप हीटर भी चलाते हो ना, उसमें थोड़ा बहुत मतलब 10 किलोमीटर, क्योंकि फॉग जम रही थी, सर्दियों की टाइम है, तो उस टाइम पे 10-15 किलोमीटर के आसपास उसमें वो भी चला होगा, हीटर भी चला होगा 10-15-20 किलोमीटर हल्का हाँ, फुल्का। ये भी एक क्वेश्चन आया था मेरे चैनल पे कि भाई अगर आप लोग हीटर चलाते हो तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है रेंज में? तो भाई ने बताया थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भाई। हीटर में एसी से ज्यादा डिफरेंस आता है। आता है ना? उसका कारण ये है, जो आईसी इंजन वाली गाड़ी होती है वो इंजन की हीट से गर्म हीटर चलता है, इसमें हीटर अलग से चलाना पड़ता है। तो प्रॉपर हीटर जैसे गांव घर में खाता है वैसे इसमें भी खाता है वो। हाँ, ये हो सकता है। मैंने पर इसको कई केस चलाए देखा, मोटा मोटा ये 15% के बाद ना बहुत मतलब इतनी स्पीड से घटती है कि फिर आपको प्रेशर फील होने लग जाता है दिमाग में। 2% उसके अलावा एक बार हुई थी, मैं 18% पे था जब मैं सोनीपत था, और वो सोनीपत से मेरा गांव पड़ता है 25 किलोमीटर के आसपास। तो घर तक ये 6-7% रही, मतलब उसके बाद बहुत स्पीड से डाउन होती है। और मैं ऐसा भी नहीं कि भगा के लाऊंगा, क्योंकि रात का टाइम था, धुंध भी थी हल्की फुल्की, वैसे ही 60-65 की स्पीड पे आया होगा। उसके बाद भी बॉडी स्पीड से ड्रॉप हुई थी। अच्छा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चलते थे, स्टार्टिंग में आज मैं सुबह आया, मेरा 27 किलोमीटर पड़ता है मेरा गाँव रोहतक से, मेरा ऑफिस मतलब एग्जैक्ट, तो 8% ही खाई थी इसने। अच्छा। तो उस हिसाब से मतलब लगता है कि आपको पूरी 300 चल जाएगी, लेकिन 15% के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जैसे 15% में 30 ही चलेगी लास्ट के। हाँ। वैसे जो इसका ना कैलकुलेशन मैंने जो अपने हिसाब से बनाई थी, वो बनाई थी इसके 1% पे 3 किलोमीटर की 3 किलोमीटर रेंज निकाल देगी 1% पे। निकालती है, उससे भी ज्यादा निकाल देती है अगर आप प्यार निकाल से देती है चलाते उससे हो। ज्यादा। निकाल देती है, लेकिन वो 15% के बाद पता नहीं क्या होता हाँ, है इसको। ये वही होता है, जैसे बैटरी परसेंटेज जब ड्रॉप डाउन होती है ना, उसके बाद फिर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी बाकी ये है कि मैंने जीरो करके कभी चला के देखी नहीं, चलेगी नहीं चलेगी, इतना रिस्क लेने की मेरे में हिम्मत नहीं। अच्छा, इससे पहले कौन सी गाड़ी ऑन करते थे आप? मेरे पास फोर्ड की थी, फ्री स्टाइल आती थी इनकी, फिगो का मतलब क्रॉसओवर वर्जन आती थी, वो थोड़ी सी हाँ। ग्राउंड क्लियरेंस उसकी ठीक ठाक होती थी, अच्छी थी, वो भी स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी, हाँ। हैवी गाड़ी होती है उनकी तो वैसे भी। हाँ। उसके बाद एकदम से जब आपने इस पे शिफ्ट किया तो नहीं, कैसा वैसे लगा? तो मेरे को कुछ अलग सा फील नहीं हुआ, बस इसमें मेरे को एक चीज थोड़ा, एक तो इसके सस्पेंशन थोड़ा सा ओड से लगते हैं, दूसरा ईवी का जो बिहेवियर होता है, मेरे पास वैसे भी डीजल थी वो, हाँ, हाँ। उससे अलग ही है। हाँ। पंचीनेस के मामले में तो ईवी डेफिनेटली किसी भी गाड़ी से पंची रहती है, इसमें तो कोई हाँ। संदेह होता ही नहीं है। बिल्कुल। बट ये है कि उसमें फिर वो अलग फीलिंग वाली होती है, मैनुअल गाड़ी तो मैनुअल गाड़ी की फीलिंग अलग ही होती है, उसका तो फिर सही अलग बात चीज है है। वो तो फिर। अच्छा, ये तो हो गए भाई इसके जैसे। पर मैंने एक चीज जरूर, मैंने लोगों से भी रिव्यू भी देखे हैं और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी, जनरली जो ईवी चला लेता है फिर उसको किसी गाड़ी में मजा नहीं आता है, ऐसा ये है? बात संदेह है। ये सच इसमें है? ये सच है। एक तो उसको मतलब सस्ते की आदत पड़ जाती है। हाँ। कितने रुपए? वो 1 रुपया 1 किलोमीटर वाली बात सच है? एक तो नहीं पड़ती, 1 से कम है या ज्यादा? 1.25 रुपया के 1.25 या आसपास। 1.5 रुपए ये हो गया ना। हाँ, वो आपके ऊपर है, अगर आप उसको मान लो रफली चला रहे हो, आप 200 ही चला रहे हो, हाँ। तो वो 1.5 रुपए से 2 रुपए ही पहुंच जाएगी। अगर आप 230-40 चला रहे हो तो वही उसी में फर्क पड़ जाएगा वही। हाँ। और मोटा मोटा मैंने एक चीज और नोटिस किया, पता नहीं मेरे घर का मीटर खराब है क्या चक्कर है, मैंने जैसे इसका अलग ही मीटर लगा हुआ है, हाँ, हाँ। तो ये कभी भी 38 यूनिट में चार्ज नहीं होती फुल, तो कितना लेती है? 50 से 52 यूनिट में फुल चार्ज होती है। अच्छा,
भाई जो मेरा ये एक्सपीरियंस तो शॉकिंग है, क्योंकि 38 किलोवाट का मतलब ये है कि भाई उसका 38 यूनिट लेगी। उसका रीजन बता देता हूँ क्या होता है। हम्म, एक तो जैसे ठंड है अभी, हम्म, जब बैटरी ज्यादा कोल्ड हो जाती है तो इसको हीट करने के लिए बैटरी को इसमें शायद हीटर चलता होगा हल्का फुल्का। हाँ, और एक आप कभी भी नोटिस करना चाहिए, बोनट खोल के देख लेना जब चार्जिंग पे लगाओ, मैं सारे एक्सपीरियंस कर लेता हूँ अपने। हाँ, इसका जो कूलेंट ना घूमता रहता है कंटिन्यू, उसकी मोटर चलती है वो, तो अच्छा। वो भी बैटरी खाएगी 12-13 घंटे जब चलेगी ये। हम्म। तो पर एक और चीज मैंने नोटिस की थी, मेरे पास वो है जो वंडर करंट का आता ना, जो एक्सटेंशन हाँ, आती, एक्सटेंशन वाला, वो हाँ। मैंने मंगवा लिया था पहले, गाड़ी से ही पहले ही मंगवा वो लिया था। कितने का आया था? वो तो मेरे 13,000 के आसपास पड़ा था, वो महंगा पड़ता है कंपेरेटिवली, आप वैसे ले लो तो अच्छा रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर उससे मैंने उसको लगा के देखा था। आजकल पता नहीं ये कैसे मीटर लगाते हैं बाहर, वो मीटर भी स्पीड से चलते हैं। वो 10% की एरर होती है उन मीटरों में, खड़ी सीधी एरर होती है। 10% का मतलब है 3-4 यूनिट तो मीटर ही एक्स्ट्रा निकालता है हर बार। मैंने उनको बिजली वाला को बोला, वो भी कह रहे हैं कि भाई दूसरा लगवाओगे वो भी इतना ही चलेगा। मैं कहा ये क्या बात हुई। अच्छा भाई, एक ना अभी ये बात करते हैं भाई से, ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि प्रैक्टिकल नेगेटिव पॉइंट्स भाई ने बताए। एक तो स्क्रीन बड़ी है, मोर देन इनफ है इसका साइज। सस्पेंशन थोड़े बहुत हार्ड भाई को भी लगे, हमें तो लगते ही हैं। और तो क्या एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप पीछे आओगे ना, हाँ, जो इसका एसेसरी का पार्ट होता है, इसमें स्पेयर टायर नहीं आता। मैंने एसेसरी में स्पेयर टायर लगवा लिया था। अच्छा, 20,000 का। हाँ, आप सुनो मैं बताता हूँ क्या है। कंपनी इसको 604 लीटर 604 रुपये चिल्लाती है। हम्म, स्पेयर टायर लगने के बाद इसमें 300 भी नहीं बचा, सारी जगह तो स्पेयर टायर खा गया। एक्स्ट्रा पैसे भी दो, हाँ, और सारी जगह तो ये खा जाता है। सही बात है। जो 604 कंपनी बोलती है वो तो इसको हटा के, स्पेयर टायर को हटा के बोलते हैं, जैसे हाँ, ये लगा दिया सारी जगह तो ये खाएगा। तो गया। ये अब मुश्किल से मेरे ख्याल 300-300 के आसपास बच गया होगा, 300-350 के आसपास। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, सही बात है। 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देके हमने अपना स्पेस ही कम किया है। हाँ, अपना स्पेस ही कम किया है। पर मेरा जनरली मैं अकेला चलता हूँ, इसलिए मेरे को रिक्वायरमेंट थी, मैंने ले लिया था। अच्छा, अब इसके पॉजिटिव्स बताओ आप। इस गाड़ी को लेके आपने क्या पॉजिटिव फील पॉजिटिव तो ये है कि पहली बात तो इस प्राइस में इतनी बड़ी गाड़ी मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती। दूसरी बात, स्पेस के मामले में कंफर्ट ठीक ठाक इसमें, मतलब ठीक है, वैसे कंफर्ट है, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, और पैसे के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वाली बात आ जाती है भैया। अब आप किसी भी गाड़ी को देख लो, ईवी का नेक्सॉन इससे छोटी गाड़ी है, वो 1 लाख रुपए महंगी आती है। इससे अगर सारे फीचर इतने बराबर फीचर लोगे ना, तो इससे 1 लाख रुपए महंगा वर्जन में आते हैं। और तब भी उसके बराबर नहीं आते, उससे कम ही फीचर आते हैं। इवन उसके टॉप मॉडल में भी 16 इंच का ही टायर आता है। इसी वजह से उसकी रेंज ज्यादा निकलती है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि टायर साइज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी फील हुआ 38 किलोवाट बैटरी इसके साइज के हिसाब से हाँ, वो डेफिनेटली कम है। इसमें कम से कम 50 तो होना ही चाहिए, कम से कम 50 ना? मिनिमम 50 तो होना ही ये चाहिए। अगर हो जाता तो ये मार्केट में अलग ही दिखती भाई गाड़ी। मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर कंपनी 1 लाख रुपए बढ़ा के भी 50 किलोवाट ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही क्योंकि लोग पता क्या है, आधे से ज्यादा लोगों को पे करने में दिक्कत नहीं है, पर ऑप्शन ही नहीं होते ना। सही अब बात। मान ले क्रेटा लेता कोई 18 लाख का बेस मॉडल स्टार्ट, वो भी 42 किलोवाट का है, हाँ, वो इतना ही चलेगा जितना ये चल रहा है। सही बात। 38 और 42 में कितना, 41 है वो, कितना ही फर्क होगा, 3 से 4%। हाँ, मतलब कुछ नहीं उसमें, वो 10 किलोमीटर ज्यादा चलना, मतलब 240 चलना 250 चलना, एक ही बात है, वो तो कोई फर्क नहीं है। सही बात है। वो तो ये तो 300 के आसपास छुए तो समझ में आता है कि प्रैक्टिकल 300 है, तो समझ में आता है। ये तो हो गया भाई के साथ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स, और मिड वेरिएंट के जो फायदे थे वो भाई ने बता दिए कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं बेस वेरिएंट से। और एक चीज जो आपने मुझे बताया था कि टॉप वेरिएंट से कुछ 6 चीजें आपने गिनवाई थी मुझे। हाँ। वो क्या क्या कम है जो टॉप वेरिएंट में आती है और इसमें नहीं आती? एक तो इसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं आती। हाँ, कुशनिंग वाली सीट्स हैं लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। वेंटिलेटेड नहीं है फ्रंट सीट, जो उसमें वेंटिलेटेड आती हाँ, है। एक इसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती। हाँ, 2। एक इसमें उसके साथ वो 7.5 किलोवाट का चार्जर आता है, इसके साथ नहीं आता, वो इसके साथ वो वाला आता है, सिंपल वाला। एक इसमें क्या बोलते हैं इसको, मतलब एयर फिल्टर नहीं आता, जो एयर प्यूरिफायर वाला जो आता है, वो एसी में ही फिटेड होता है ऑलरेडी। हाँ, मतलब फिटेड होता है, लेकिन है तो मतलब फीचर तो है ही वो हाँ। उसके। और एक जो सनरूफ वाला जो डिफरेंस है वो तो है ही। हाँ, सनरूफ वाला हो गया। वो सनरूफ क्या, मून रूफ ही है, वो खुलती तो है नहीं। हाँ, और एक लास्ट रह गया बस, वो एक बूफर वाला जो होता है। हाँ, एक सब वूफर भाई ने बोला है। एक्स्ट्रा, मतलब उसमें 9 स्पीकर आते हैं, इसमें 6 स्पीकर आते हैं। हाँ, वो स्पीकर मतलब उसमें नहीं इसमें 4 स्पीकर 2 ट्वीटर हैं। हाँ। उसमें 4 ट्वीटर 4 स्पीकर और एक बूफर आता है। ये एक डिफरेंस हो गया भाई टॉप वेरिएंट में और मिड वेरिएंट में। बाकी भाई ये गाड़ी ना काफी वैल्यू फॉर मनी है। मैं खुद ऑटो एक्सपो में जब गया, मैंने देखा क्रेटा ईवी आई हुई है वहाँ पे, और ई विटारा भी है। ई विटारा तो इतनी कंजेस्टेड है, उसकी बहन ये खड़ी है जैसे ग्रैंड विटारा, एक बार दिखाना। ये काफी स्पेसियस गाड़ी लगेगी आपको, लेकिन ई विटारा बोल रहे हैं कि वो बोर्न ईवी है, तो पर लेकिन बोर्न ईवी है तो इसका मतलब ये ना आप लोग साइज कम कर दोगे, 500 किलोमीटर की रेंज निकाल देती होगी, मान सकते हैं भाई ये चीज हो सकती है उसमें। बट एक कंफर्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि पीछे बंदा बैठ जाए। अंडर थाई स्पोर्ट से इतना गैप होता है यहाँ थाइज के नीचे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जिसकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी है, ई विटारा में नहीं बैठ सकता भाई। क्रेटा का साइज तो सबको ही पता कितना है, क्रेटा ठीक है, लेकिन जस्टिफाई उसका प्राइस करेगा या नहीं करेगा वो आप लोगों की जेब के ऊपर डिपेंड करेगा प्रॉपरली। 18 लाख रुपए एक शोरूम बेस वेरिएंट का है, तो ऑन रोड आते आते
1-1.5 लाख रुपए तो वैसे ही बढ़ जाता है। 1.5 लाख रुपए वैसे बढ़ जाएगा, और बेस वेरिएंट में मिलेगा क्या, ये भी तो मैटर करता है ना। हाँ, अभी तक वो कुछ ऐसा है नहीं स्पेसिफिकली, वीडियो जितनी भी पड़ी है यूट्यूब पे सारी टॉप मतलब अगर मिनिमम अगर उसके हिसाब मान के चलोगे तो कम से कम 22 लाख रुपए में लगभग इसके सिमिलर फीचर आएंगे, तो लगभग 6 लाख रुपए का डिफरेंस है। 6 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। तो अब भाई बिल्कुल ही अंधे फैन हो Hyundai के तो आप लोग जा सकते हो। और लोग बोल रहे हैं कि MG छोड़ के जाएगी इंडिया, वो क्या सीन है भाई, आपको कुछ सुना है ऐसा कुछ? भाई क्यों जाएगी MG? पहली बात तो इसमें MG का ठीक है नाम, लोगो MG का लगता है, JSW ग्रुप में 51% की शेयर 51% बहुत होता है भाई यार। JSW ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसी बात नहीं यार। क्यों छोड़ के जाएगी जब नंबर 1 है, EV है, सारी गाड़ियां बिक रही हैं, तो क्यों छोड़ के जाएगी? उससे तो कम होंडा है, ये है, निसान है, रेनो है, उनका इससे बुरा हाल है, खस्ता हाल है, वो भी नहीं निकल पा रहे अभी तो। वो नहीं निकल रहे। और उससे बुरा हाल तो इसका सीट क्या बोलते हैं, सिट्रोन का बुरा हाल है। सही बात है। और नई गाड़ी बेसाल्ट थी, वो भी फ्लॉप वो तो अपनी नई से नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं MG, अभी तो मार्केट कब जा रहे हैं, वो क्यों भाग के जाएंगे? MG के पास तो इतना सारा स्टॉक था, ऑटो एक्सपो में भी मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी भाई। MG ने तो अभी बहुत सारी गाड़ियां लेके आनी है अभी। साइबरस्टर जितनी महंगी गाड़ी है वो स्पोर्ट्स लुक में EV गाड़ी दे दिया। और रही बात महिंद्रा की B6 की, पहली बात तो वो खुद 22-23 लाख से स्टार्ट होगी। हाँ ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये देखो, हो सकता है टाटा महिंद्रा फैन को बुरा लगे, टाटा महिंद्रा मेरे को फ्री में दे मैं तब ना लूं सच्ची बात है, मैं ले लूं। चलते चलते पता नहीं कब बंद हो जाए, उनके सेंसरों का नहीं पता होता उनको। उनका खुद का है क्या उसमें? सारा BYD का और फोक्सवैगन की मोटर लगा रखी है उन्होंने, BYD की बैटरी लगा रखी है, बस बॉडी छाप दी अपनी। और वैसे भी लैग और ग्लिचेस इतने हैं इनके, टेक्निकल ग्लिचेस। मैं तो यहाँ पे ये चार्जर है ना बाईपास के पास, उस पे लगाया हुआ था, 1-2 लेडीज थी बेचारी, वो परेशान हो रही थी, चार्जिंग पे ना लगे। 6-7 बार लगा के तो मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने बंद करके उनकी बड़ी मुश्किल से लगवाई बेचारी होगी, उनको हिसार जाना था, वो लगी नहीं रही चार्जिंग पे। अब ना आप लोगों के पास जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, अपने विचार देते हो। अब आप इसमें ये देखना कि लॉन्ग टर्म रिव्यू एक आप लोगों ने इस गाड़ी का देख लिया, मिंट्सर EV का। लॉन्ग टर्म आप देखना नेक्सॉन EV, पंच EV का देखना भाई, फर्क फील होगा एक्चुअल में होगा। अच्छा भाई, प्रैक्टिकलिटी के मामले में गाड़ी मुझे एक हाँ, प्रैक्टिकलिटी के मामले में सही है। मेरे को मतलब इसमें ग्लिच लगा है मेरे को। मैंने उनको MG वाला को बोला था, तो उनके पास फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, सच यही है। इसमें जो रिजनरेशन मोड होता है ना, आज तक सिर्फ 2 ही बार हुआ 6000 किलोमीटर में, फॉर 1 और 2 सेकंड के लिए। वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे काम करना बंद कर गया। वो हैवी पे रखने के बाद किसी पे भी रख, मतलब मैं हैवी पे रखता हूँ मोस्ट में, छेड़ता ही नहीं ज्यादा उसको। वो बाय डिफॉल्ट हैवी नॉर्मल रहता है, मैं उस पे चलाता हूँ। मैं ज्यादा रेंज का चक्कर पड़ता ही नहीं होता, क्योंकि मेरा ऑफिस से अप डाउन लगभग 4 दिन चल जाते हैं मेरा, एक बार चार्ज करने में मुझे जरूरत ही नहीं है ज्यादा चक्कर पड़ने की। 27 किलोमीटर आना है, मतलब लगभग 50 किलोमीटर रोज का है, उसके बाद 20% 25% बच जाती है, उसके बाद चार्जिंग में लगा लो अपना आराम से 200 किलोमीटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसको बोलते हैं हाँ जी। तो उसमें वो हाफ ए सेकंड या 1 सेकंड के लिए होता है, पर वो कई बार मेरे को डेंजरस लगा है। उसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, MG को अपडेट वगैरह देके कर देना चाहिए। वो हार्ड हो जाता है। नहीं, वो काम ही नहीं करता। मतलब जैसे आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे तो गाड़ी अपने आप रुकती है, तो वो समटाइम्स आपके सामने व्हीकल होता है तो आप पैर हटा लेते हो कि आपको रुक जाएगी, वो रुके नहीं तो फिर आपको फटाक सडन ब्रेक मारना पड़ेगा आपको। तो MG वालों ने क्या बोला इस बारे में? MG वाला कह रहा है कि अभी तो भाई देखो गाड़ी मार्केट में नहीं आई है, हो सकता है और गाड़ियों में आएगा तो MG इस पे सॉफ्टवेयर से ठीक कर देगा। तो सॉफ्टवेयर के लिए वैसे तो वो ऐसा कुछ है नहीं। ये भी कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं भाई MG के ठीक है भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे जान के। अगर और कुछ रहता है तो आप बता सकते हो गाड़ी को लेके और तो मेरे को ज्यादा नेगेटिव कुछ लगा नहीं। बस ये है कि एक तो स्क्रीन मेरे को यूजलेस लगती है, बिल्कुल इसका कोई मेरे को काम नहीं लगता मतलब देखो, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि अगर आपको ऑफर भी नहीं मिल रहे ना कि भाई 1 साल की फ्री चार्जिंग है, वो हटाया है और 50,000 इसके एक शोरूम में ऐड कर दिए हर वेरिएंट्स के साथ, तब भी ले लो भाई, तब भी अच्छी है, किफायती गाड़ी है, प्रैक्टिकल है गाड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं है क्या कोई घाटे। मैं बस इतना जरूर बोलूंगा, जो भी नया लेने की सोच रहे हैं, अगर रुक सकते हो तो रुक जाए, क्योंकि हो सकता है MG क्योंकि जिस टाइप से प्राइसिंग बढ़ाई है ना, तो बैटरी पैक भी हो सकता है 6 महीने बाद। अभी नहीं, अभी तो चलो डिमांड में है, 2-4 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद MG जरूर सोचेगा इस बारे में। जैसे जैसे फीडबैक जाएंगे लोगों के, तो हो सकता है बढ़ा दे, बैटरी पैक बढ़ा जाए। तो देख लो, ये विंडसर EV के ओनर का जो मन की एक बात थी ना, वो मैंने निकाल ली सब लोग चाहते हैं कि इसका बैटरी पैक जो है वो 38 किलोवाट से बढ़ के 50 किलोवाट तक पहुंच जाए, तो और भी ज्यादा मजे आ जाएंगे इस गाड़ी की रनिंग। और एक मेरे को इसमें एक और शिकायत है MG से, इसमें जैसे रीजनरेशन मोड है ना, या तो इसको मतलब एक ऑप्शन देना चाहिए इसमें, अपडेट कैसे शुरू कर सकते हैं। एक तो इसको या तो बंद करने का ऑप्शन भी होना चाहिए, हाँ, और एक इसको मतलब इससे भी ज्यादा थोड़ा हार्ड करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, जैसे सिंगल पेडल ड्राइव आता है ना बहुत सारी गाड़ियों में, क्योंकि सॉफ्टवेयर से हो सकता है आराम से। MG कर सकता है इसको सॉफ्टवेयर से, तो वो चीजें करनी चाहिए।
देखो ये सारी चीजें ना जब आप गाड़ी को अच्छा प्रॉपर यूटिलाइज करते हो तभी आपको पता चलती है, ऐसे नहीं कि आप कोई वीडियो देख लिया और आपने जजमेंट पास कर दिया। हालांकि मेरे गलत पास है, मैंने ठीक है। इसका एक जुगाड़ करा था, इसका जो टिप वो होता है ना, क्या बोलते हैं, टीसीएस जो होता है, हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल के जो मोड होते हैं, हाँ, मतलब हाँ। उसको बोलते तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक वो फंक्शन होता है टीसीएस ही बोलते, टीसीएस तो एक ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, इसके अलावा एक और होता है जो प्रॉपर गाड़ी के हर टायर को मॉनिटर करता है, मतलब स्पीड वगैरह सब कुछ मॉनिटर करता है। अच्छा उसको बंद कर देते हैं तो इसके सारे जनरेशन बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने ये गली नोटिस किया है? ये गलीच है या पता नहीं क्या है, हाँ या उन्होंने फंक्शन इस तरीके का कर रखा उसको, हाँ हाँ। सारे जनरेशन बंद करने हो तो उसको बंद कर दो आप। ये गलीच नहीं है, ये प्रॉपर है ये तो। अब हाँ। पता नहीं वो फंक्शन है या गलीच है मुझे नहीं पता, लेकिन इस काम करता है वो, इस तरीके से काम अच्छा, करता है। अच्छा। पर उसका उसकी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि बंद करोगे एक तो आपका मतलब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, हाँ दूसरा आपको ब्रेक घिसानी पड़ेंगी। हाँ हाँ हाँ। इसमें ब्रेक घिसाने की जरूरत नहीं, ब्रेक पूरे रास्ते ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना हाई पे रखो, अपना आराम से चलाओ। सही बात है। तो भाई का है ये एक्सपीरियंस 6000 किलोमीटर की रनिंग के साथ इस गाड़ी का। हम आगे भी लेंगे, जब भाई 15000 किलोमीटर इसको चला चुके होंगे, 1 साल के बाद भी लेंगे। विंडसर ईवी जब ले ली है तो भाई उसको प्रॉपर यूटिलाइज तो करेंगे ही। अब अच्छा ये बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने कितना मैक्सिमम इस गाड़ी के साथ एक ही बार में ड्राइव किया है? वही था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 244 मैंने जो एक मतलब एक स्ट्रेच में जो चला है, हाँ, मतलब फिर उसमें लगभग आना जाना 244 था, वो देख लो। अच्छा, आना जाना 244 था। हाँ, तो उसमें ज्यादा शादी में ही गए थे, आधा एक घंटा रुके होंगे बस, फिर उसके बाद वापस आ गए थे। नॉर्मल मोड में भाई ने बताया है 240 किलोमीटर निकाला था, तब भी 2% रह गई थी। 2% आपके घर पे आके रुकी थी? हाँ, घर पे। हाँ, तो फिर फायदा हो गया। बट एंग्जाइटी मैंने बनती है आपको इस गाड़ी मैंने को उसको चेक करने के लिए किया था, मैं रोहतक था जब वो 13% थी, मैं कहा आज इसको पूरा ही चेक कर देते, देखी जाएगी जो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी ऐसा एंग्जाइटी बनी इसकी जब बैटरी डाउन होती है, जब ऐसा वो परसेंटेज? मेरा जो फर्स्ट टाइम जो मैंने 244 लाइन उसी टाइम में मेरा हुआ था, मैंने फील किया, क्योंकि मैं जनरली 7-8-9% में आ जाते हैं यहाँ पे हाँ, हाँ। शहर में। हाँ, तो उस दिन मैंने फील किया कि ये, हालांकि उस दिन मैं शहर के अंदर से भी था, एक तो थोड़ा दूर से भी था, हाँ। दूसरा मैंने एक और चीज किया, नीचे जाने के बाद स्पीड से ड्रॉप होती है। हाँ। ये नहीं पता मुझे, ये रिजर्व रखने के लिए थोड़ी सेफ्टी पॉइंट है, उससे रखती है कि 0 पे भी कितनी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुई, जब उस टाइम पे एक यूट्यूबर का देखा था, उसने इसको 0 के बाद भी 5-6 किलोमीटर चलाया था। वो गौरव, मैंने भी देखी थी वो वीडियो। हाँ, तो पता नहीं, अब मैं अपने में तो इतना तो है नहीं कि इसको 0 करके भाई रात को कोई धक्का मारो। सही बात है। वो वाली बात है, वो तो ठीक है भाई, उनको तो अपना काम हो गया ना वो, उस हिसाब से ट्रैक करने का। उनके साथ एक गाड़ी और भी होती है। हाँ, वो तो भाई प्रॉपर वो उनका तो पूरी टीम होती है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं हम। चलो भाई, ये था विंडसर ईवी मिड वेरिएंट एक्सक्लूसिव का ओनरशिप रिव्यू, जो कि 6000 किलोमीटर मैंने रनिंग करी है। आप लोग मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो देख के कैसी लगी, और इसके बारे में अब बताना कमेंट्स में, जो कि आप पर्सनली अगर आप देखोगे ना, जो भी आप कमेंट करोगे, मैं भाई से ही बोलूंगा रिप्लाई करने का। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है इस गाड़ी को लेके, किसी भी वेरिएंट को, क्योंकि जब एक प्रैक्टिकलिटी जब आती है ना किसी के बंदे के दिमाग में किसी गाड़ी को लेके, और जब वो पूरा अपना सर्च लगा देता है तो ऐसे निकल के आता है प्रोडक्ट सामने। तो भाई ने अच्छे से यूज किया, लॉन्ग टर्म रिव्यू है भाई का, लॉन्ग रनिंग करी है इस गाड़ी के साथ। तो कैसा लगा वो जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो लाइक एंड एक और मेरा सब्सक्राइब सजेशन है लोगों से, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई रेंज कम है, हालांकि देखो ठीक है, लोगों को लग सकता है रेंज कम है, पर मुझे आज तक एक आदमी नहीं मिला, मतलब 1000 आदमियों में एक आदमी ही होगा जो दिन में 100 किलोमीटर चलता है। हाँ, चलता कोई नहीं है, लेकिन रेंज उनको 1000 किलोमीटर की चाहिए होती है, जिनको नहीं लेनी तो उनको नहीं लेनी होती। सही बात है। अब कितने बार ऐसा होता है कि मुश्किल से साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि आप एक दिन में 100-150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाते हो। हाँ, वो बहुत भी कम है, टूर कार पे ही जाते हो तभी होता है, जनरली घूमने जाते हो मतलब। वैसे तो काम बहुत कम ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रोहतक रह रहा है या चंडीगढ़ उसको रोज ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो चंडीगढ़ ही रह लेगा, इससे अच्छा तो सही बात है, वो रोहतक क्यों आएगा रोज की रोज, हाँ। तो वो वाली चीज हो जाती है। तो ऐसा तो लोगों को नहीं लेने वाले को तो बहुत सारे बहाने होते हैं। सही बात है, बहाने देखते हैं फिर लोग, जिसको नहीं लेनी, जिसको लेनी है वो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स देखेगा और ले लेगा। पर मैंने ईवी में एक नेगेटिव पॉइंट जरूर देखा है, क्योंकि जो ईवी गाड़ी होती है ना, उसमें टॉर्क होता है इंस्टेंट। हाँ, तो अगर थोड़ा सा भी स्लिप होती है ना, मतलब कहीं पे भी खड़ी है, थोड़ा सा भी मतलब कीचड़ में खड़ी है, तो स्लिप बहुत जल्दी ईवी गाड़ी जल्दी निकालती है, मतलब वो एकदम से ऐसे घूम जाते हैं ना, हाँ, इसलिए वो टॉर्क इंस्टेंट होता है ना, वो इंस्टेंट। जैसे उसमें तो क्या आप क्लच से कंट्रोल कर लेते हो उस टॉर्क को, हाँ, लेकिन इसमें तो वो कर नहीं सकते ना आप। इसके लिए मैंने एक ट्राई किया था, इको प्लस मोड लगाओ, ताकि आपके जो उसमें कम ट्रैक्शन मतलब टॉर्क जाए एकदम से टायरों में, ताकि वो थोड़ा सा मतलब काम तो करता है वो, पर मतलब हर उतना चीज पे इतनी रिसर्च है। 6000 किलोमीटर का रिव्यू है भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलकर। थैंक यू सो मच भाई फॉर फीचरिंग योरसेल्फ इन माय वीडियो। तो भाई लोग बताना जरूर, चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।